तोप्यं नमस्त्रिभुविना तिहरायनाथा तोप्यं नमः क्षितितरा मणिभूषणाय तोप्यं नमस्त्रिचकिता परिमेश्वराय तोप्यं नमो जिह्ववो दुदिशोषणाय मेरे पवित्र मन में गुरुदेविया हो मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंति भासित सवे श्रुति देविता हो क्या बोली ना भी मुझे तुम ही बताओ तुम ही बताओ। बोलिए परम सत्य अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। क्या बात है, जाकर के भोजन करोगे क्या? करके आए हो तो जयकारा से लगा नहीं। आज गर्मी ज्यादा थी ना तो पानी सूख गया है लगता है। दीपाली देवी तेरे मंदिर जी के मोहन आए श्री चंद्र प्रभु भगवान की। अंतिम तिथि स्वतंत्र ससने शिवावीर स्वामी की। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। कल्याण कुलपत्रों चिंतामणि वंशनाथ भगवान की। महाराज प्रथम तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। परम श्री भगवान श्री कुंज स्वामी जी महामणिराज की। परम श्री भगवान श्री उमा स्वामी जी महामणिराज की। प्रातः स्मरणीय सादृश्य विनय चतुर्थी एवं शिक्षा दीक्षा दाता महाराज देवाचार्य भगवान श्री विभव सदन गुरुदेव की। चिनेकवाणी आत्मवाणी तीर्थंकरवाणी श्यामवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आओ, स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में। करेंगे मां शिवानी का रिस्पान। आज जिज्ञासु की जिज्ञासा है सर्वप्रथम हम जो आहार देते हैं तो आहार चर्या के मध्य में ग्रास किसे कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे दीदी जी और भैया जी हुआ करते हैं। दीदी जी और भैया जी हुआ करते हैं, वो श्रावक से कहते हैं ग्रास लाओ। कुछ लोग जब ग्रास की बात करते हैं तो गिलास समझ बैठते हैं, जिसने जाना नहीं। अब कुछ लोग जब दीदी जी और भैया जी कहते ग्रास लाओ तो
तो कुछ लोग सिर्फ रोटी को ग्रास समझ बैठते हैं। अब हम इस पे गलती आपकी क्या माने? सबसे पहली गलती तो त्यागी व्रतियों की है, जिन्होंने उन श्राविकाओं से, उस श्रावक से कहा है भाई ग्रास लाओ। तुम्हें समझ नहीं आता? ग्रास से तात्पर्य रोटी से, और बेचारे श्रावक को दोष दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जैसा इनको पाठ पढ़ाया जाता है वो वैसा ही पढ़ते हैं। तो कई दीदी और भैया जी, महाराज जी और माता जी तो आहार चर्या के समय बोलते नहीं है। वो तो मौनी बाबा बन करके, मौन लेकर के आपके चौके में जाते हैं। कौन से बाबा बन के? मौनी बाबा बन के वो चौके में जाते हैं, और चौके में जाकर के वो तो यूं कर लेते हैं। अब उसके बाद जो कुछ बोलते हैं, उनके साथ रहने वाले त्यागी व्रती ही बोलते हैं, और वो ही कहते ग्रास लाओ। अब जो ग्रास का पाठ पहले से ही ग्रस्तों को लिए पढ़ा दिया गया है, उसके बाद लोग जब आहार देने आए तो उनको तो यही पता है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति तो ग्रास देने से ही होनी है। क्या श्रावक के मानस पटल पर यह बात अंकित हो चुकी है, पेट तो रोटी से ही भरना है, पानी से नहीं भरना। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, उस रोटी को पचाने के लिए, उस रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है दादाजी। क्योंकि आपने पूछा है कि उपादान का और निमित्त का क्या प्रभाव है, तो मैं इसी बात को, इसी में दोनों चीजें घटित करूंगी। तो कहने का तात्पर्य है, निमित्त कोई बन गया, ग्रास लाओ। निमित्त उपादान कारण स्वयं के पास था, तो आपने समझ लिया रोटी चाहिए। और यदि वो गिलास की जगह जब माता जी कह रही हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है गिलास से तात्पर्य है कोई भी आहार में ग्रहण करने योग्य वस्तु। गिलास क्या है? एक बूंद से लेकर के एक जग भी एक गिलास है। फल का एक बाइट दो, चाहे कटोरी फल एक साथ दे दो, गिलास है। लेकिन अभी हमारे और आपके मानस पटल में क्या है? एकता, रोटी का बाइट गिलास है, पराठा का बाइट गिलास है, पूरी का बाइट गिलास है। सबके मानस पटल में क्या है? गिलास तो वही होता ना दादाजी, रोटी गिलास होगी ना, दाल सब्जी तो गिलास नहीं होती। ये भगवान ऐसा नहीं है दादाजी, क्योंकि आगम में लिखा है एक गिलास की क्वांटिटी 1000 दाने चावल के मिलाकर के जो संभव होता है वो एक गिलास कहलाता। ना तो अभी वो वाले राइस है, पहले वाले वो राइस भी बड़ा होता है, लेकिन गिलास की बात कर रही, एक गिलास तो आप दे ही नहीं पाओगे, एक गिलास तो आप दे ही नहीं पाओगे। पर वर्तमान में इसका समाधान जो साधक गण, साधक आप समझते हैं ना, चाहे साध्वी हो, चाहे साधु हो, चाहे आचार्य परमेश्वरी हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे मुनि हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे ऐलक हो या अलक, साधक जो भी अपने साधना के निमित्त, किसके निमित्त? साधना के निमित्त
जो भी आहार में वस्तु ग्रहण करने योग्य ले रहे, चाहे वो जल की एक अंजलि, चाहे वो दूध की एक अंजलि, चाहे जूस की एक अंजलि, चाहे आपकी सब्जी का एक स्पून, छोटी स्पून, बड़ी नहीं, छोटी स्पून, जो भी सामग्री आपने साधु के साधक के कर पात्र में एक बार दे दी, वही आपका एक ग्रास है। हो सकता है वह 100 को ही क्यों ना हो सकता है वह इलायची का एक पीस भी क्यों ना हो। जब एक इलायची का पीस पूजन की थाली में चढ़ता है, महामोक्ष फल प्राप्त फला। जब एक इलायची तुम्हें मोक्ष देने में समर्थ है, तो आपके द्वारा साधक के कर पात्र में दी गई एक इलायची भी ग्रास हो सकती है। क्योंकि हम प्राचीन साहित्य उठा करके देख लें, प्रथमानुयोग, हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आखा तीज अक्षय तृतीया महान पर जिस दिन राजा श्रेयांश और श्रीमती रानी ने परगाहन करके कोई ग्रास नहीं दिया था, इक्षु रस का आहार कराया, तो फिर वो इक्षु रस ग्रास कहलाएगा, नहीं कहलाया ना। और हमारे अजितनाथ भगवान जी, अजित कुमार जी, अजितनाथ भगवान जी, उन्होंने खीर से आहार किया था, तो खीर भी ग्रास थी। और हमारे और आपके मानस पटल में दादी माँ, मैंने तो ग्रास दिया ही नहीं, मैं भी तो एक ग्रास दूं ना। अरे जो वस्तु हाथ में है वही ग्रास है। देखो छोटी छोटी सी साधिकाएं हैं, क्या छोटी छोटी सी साधिकाएं हैं। यदि 100 लोगों से आहार लेंगी, क्योंकि हमारा तो स्वप्न है 100 लोग चाहिए, 200 लोग आहार में चाहिए, और यदि हम सबके अनुरूप आपके अनुरूप ग्रास की बात करें, तो एक चपाती के 4 ही ग्रास बनते हैं, तो ग्रास तो कोई दे भी नहीं पाएगा। इसलिए आप समझ के चलिए, कोई भी साधक है, आपने जो वस्तु दी वही ग्रास है, और आपके बच्चों को यही समझाना है, कुछ अलग से नहीं समझाना। अब हमारे रेखा जी का कहना है, माता जी आज का युग एक कलयुग, और कलयुग में मंदिर आना बहुत बड़ी बात है, समझ जाइए। रेखा जी ने क्वेश्चन किया तो बात तो इनकी होगी ना। इस कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि जॉब के लिए जाते हैं। अब कैसे भगवान की पूजन करें? इतना ही बहुत है कि हम भगवान को मस्तक झुका लेते हैं, लेकिन हम पूजन करना तो चाहते हैं, पर समय का अभाव है। क्या कोई ऐसा समाधान है कि हम मंदिर में 1 मिनट को आए और हम पूजन करके चले जाए? क्या ऐसा कोई समाधान है हम मंदिर में 5 मिनट को आए और पूजन करके चले जाए? पहले मुझे एक बात बताओ, जिस दिन आपको कहीं बाहर जाना होता है, उस दिन क्या आप भूखे जाते हो? पहले हमारा समाधान करो, उसके बाद हम आपका समाधान करें।
जिस दिन आपको घूमने के लिए जाना है, कहीं बाहर जाना, आपको अपनी फ्लाइट पकड़नी है, आप अपनी ट्रेन, आपको कहीं यात्रा पर जाना है, क्या आप उस दिन भूखे रहते हो? आप ऐसा भोजन करते हो जिससे आपका दिन निकल जाए। आपको सफर में जाना होता है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। उसी तरह यदि हमारे पास अल्प समय है तो आप ऑफिस में लंच लेकर के जाते हो, पर भूखे तो नहीं रहते। और आपको 8 o'clock जाना होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, 6 o'clock आप लंच रेडी करा लेते, पर लेके जाते ना। उसी तरह जब आप मंदिर आते हैं अर्ली मॉर्निंग टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना तो रात्रि भोजन की बात कही गई है और ना ही रात्रि में भोजन की बात कही है। यदि संध्याकालीन सत्र में मंदिर जी आते हैं तो उमा स्वामी जी महाराज ने, नाम सुना है ना, उमा स्वामी जी महाराज ने उमा स्वामी श्रावकाचार्य ग्रंथराज के अंदर 17 प्रकार की पूजा का वर्णन किया। अभी हम और आप मात्र अष्ट द्रव्य से पूजन करना जानते हैं, लेकिन हम आपको पूजा की बहुत प्रकार से पूजन की जाती है। सुबह आइए, मंदिर जी में समय नहीं है, आपको द्रव्य धोने का नहीं, आप पवित्र नहीं है, और हो सकता है ऐसे समय पर मंदिर जी आए जिस समय पर मंदिर में जल नहीं है। हो सकता है इस समय आप मंदिर जी आए, आपका पूजन का नियम है, लेकिन आपके हाथ में द्रव्य नहीं है, लेकिन भाव तो है ना। सबसे पहले भाव महत्वपूर्ण है पूजन के। दूसरी बात, आपको मंदिर आना अनिवार्य है। उसके बाद यदि आप द्रव्य चढ़ाने के लायक हैं, आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, आपके पास पवित्र द्रव्य है, पूजन करनी है, समय नहीं है, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना था, पर मेरा नियम था, महाराज जी ने कहा था प्रतिदिन पूजन करना, हमें भी स्कूल जाना था, पर हमारे लिए महाराज श्री ने कहा था बेटा पूजन करना। पूजन करने से पुण्य बढ़ता है, पूजन करने से बुद्धि बढ़ती है, पूजन करने से शांति आती है, पूजन करने से धन भी बढ़ता है, और पूजन करने से धर्म भी बढ़ता है, और पूजन करने से पुण्य भी बढ़ता है, और पूजन करने से परिवार में एकता भी आती है। पूजन करने से क्या नहीं होता, तो समय नहीं है, कैसे करे संडे। अरे संडे में पूजन करने वाले संडे को पूजन कर दिया करो। क्या संडे को पूजन करने वाले संडे को भोजन किया करो, बाकी 6 डे भोजन की छुट्टी नहीं होती ना। भोजन दिन में 3 बार और 4 बार, और दिन में पानी कितने बार, कोई काउंटिंग नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या लिमिटेशन? कोई लिमिट नहीं, लेकिन पूजन की बात समय नहीं है। अरे भैया समय निकालो, एक बार मस्जिद झुकाने आओ, कैसे करें दर्शन। वस्तुतः मैं आपको बता दें, आपको सबसे पहले तो ये पूछना था माता जी दर्शन की पद्धति क्या है, बाद में पूजन की पद्धति पर आना था, लेकिन कोई बात नहीं, आज पूजन की पद्धति बताएंगे। कल आप पूछना माता जी दर्शन कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। अब डायरेक्ट मैं आपको पूजन पर ले जा रही हूँ, अपने दर्शन कर लिए, ठीक है, दर्शन कर लिए। अब दर्शन करके जो द्रव्य लाए हैं, पुण्य लाए, अब आपने कैसे किए दर्शन को आप जरूर, क्योंकि आपने पूछा नहीं था और मैं बता नहीं सकती, बताऊंगी तो यही पूरा समय चला जाएगा। तो पन्नी कहती अपनी द्रव्य लाई है ना, आपने जो भी आपकी दर्शन की पद्धति है कर ली। पूजन जब भी प्रारंभ होती है विनय पाठ से प्रारंभ होती है।
और विनय पाठ ना पढ़ पाए, कोई बात नहीं, विनय है क्या? हाथ को जोड़ना विनय है। ये हमारा विनय पाठ क्या है? हाथ जोड़ लिए, ये विनय पाठ हो गया। जिनेंद्र देव समक्ष हैं, खड़े हुए हैं, आप भगवान के चरणों में भक्त बन करके और बोल रहे हैं ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने ये जैसे ही इतना बोला और मस्तिष्क झुकाया, ठीक है। फिर क्या? नमो पूजन करना सिखा रही हूँ 1 मिनट में या 5 मिनट के अंदर। और जो आपकी द्रव्य है पवित्र द्रव्य, उस पवित्र द्रव्य को लिया, ओम नमो अनंताणम अर्घ्यं निर्वपामि अरहंतम वाहि समोष्ण। पूजन यहीं से प्रारंभ होती। अरहंत परमेष्टि की पूजन हो गई। उस समोष्ण देखना, जितने भी भगवान बैठे हैं ना वेदीमान, उस सभी अरहंत की प्रतिमाएं है ना। तो सभी को क्या बोला? ओम नमो अरिहंताणं अर्घ्यं निर्वपामि। आपने एक पुंज चढ़ा दी है। दूसरा दिया ओम नमो सिद्धाणं अनंतानंद सिद्ध, सिद्धालय में नाच रहे, एक अर्घ लिया ओम नमो सिद्धाणं अर्घ्यं निर्वपामि। सिद्ध चक्र विधान हो गया। क्या? जब समय नहीं है ना, सिद्धि चक्र विधान हो गया। क्योंकि जब भी पूजन प्रारंभ की जाती है देव शास्त्र गुरु, ठीक है ना, देव की पूजन हो गई ना। अब क्या आएगा? हाथ जोड़ के खड़े हैं विनय को, अर्घ लिया ओम नमो आयर्याणं अर्घ्यं निर्वपामि। बताओ कौन से गुरु के? आयर्याणं आचार्य परमेष्टि। कौन से गुरु? लोकवर्ती समस्त आचार्य भगवंत। चाहे वो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी हो, चाहे दाता गुरु विराट सागर जी महाराज जी हो, चाहे ताऊ गुरु पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी हो, चाहे हमारे दीक्षा गुरु विभव सागर जी हो, चाहे आपकी श्रद्धा के गुरु आचार्य प्रज्ञा सागर जी हो, चाहे हमारे दादा गुरु पुष्पदंत सागर जी हो, कोई भी XYZ जितने भी आचार्य भगवान जो तीसरा अर्घ चढ़ाए संपूर्ण आचार्य भगवान को, ठीक है। समय नहीं है, अभाव है। जिनके जो हमें पठन पाठन अध्ययन कराते हैं, ऐसे जिनके कंठ में, जिनके जीवन में जिनवाणी माँ विराजते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि के लिए कर दिया। ओम नमो वज्रायाणं अर्घ्यं निर्वपामि। हो गया ना? कितने मिनट हो गए? 4 मिनट हो गए, 5वां मिनट। सब लोकवर्ती जितने भी साधु संत हैं, नमो लोए सभ्य साहुरा अर्घ्यं निर्वपामि। अब क्या करना? देव हो गए, गुरु हो गए, अब कौन रहे? सार प्रथमं करणं शरणं द्रव्यं नमः अर्घ्यं निर्वपामि। दिन जाने वा जाने के रही टूट जो होए, तुम प्रसाद दे बरक गुरु सुसंपूर्ण होए।
पूजन विधि जानो नहीं जानो भगवान, और शरण में करूं क्षमा करो भगवान। बस असली जीवन की आशिका लीजिए शीश, और इसके बाद माथा टेका, नमोस्तु भगवान जी क्षमा करना, मैं जाता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य हम और आप अर्घ लाके यूं चढ़ाते हैं और यूं चले जाते हैं। अभी बात की बात कही जाए, जितने लोग यहाँ पर पुजारी बैठे हों और पुजारी, क्योंकि पूजा करने वाले एवं भूत नई की अपेक्षा जो पूजा करता है वह पुजारी कहलाता है, और जो महिलाएं पूजा करती है वो पुजारी कहलाती है ना। इसलिए जितने भी लोग बैठे हैं वस्तुतः इन्हें पूजा तो पता ही नहीं है, पूजा कैसी कर रहे हैं कैसी नहीं करनी। यहाँ जितने भी लोग मंदिर आते हैं, मैं कहती हूँ सभी का नियम हो सकता है। दादाजी बताओ, भैया जी भूल जाओगे, पूजा कितने लोग कर सकते हैं, कितने लोग पूजा करते ही बता दो। बाकी लोग नियम नहीं ले सकते क्या? अब तो बोल तो ले सकते नहीं। जो लोग पूजन नहीं करते बताओ क्या वो पूजन का नियम नहीं ले सकते? दीदी जी ले सकती हो ना? करते हो? निशा तुम तो नहीं करती पर ले सकती हो ना? अब आज से नियम लो, जब तक मंदिर आने के रहेंगे तब तक हम जिनेंद्र भगवान की पूजा अवश्य करेंगे। प्रातः वेला में मंदिर आएंगे तो द्रव्य से पूजन करेंगे, क्योंकि पुंज लाते हैं, चाहे वो बादाम हो, चाहे लवंग हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अर्घ्य में संपूर्ण मिला हुआ होता है। जो आपकी डिब्बी होती है, जो पात्र होता है, उसमें सब कुछ मिक्स होता है, तो वो अर्घ्य कहलाता है। इसलिए आप उसको धुल करके अच्छे से कर सकते हो। समाधान 5 मिनट है, 5 मिनट में 15 मिनट और अच्छे से करो, 1 घंटा है और अच्छे से करो। जैसे संडे होता है ना, तो आज कुछ अच्छे से फैमिली के साथ बैठ कर के कुछ नई डिश होनी चाहिए। ऐसे जब संडे आए, जब हॉलीडे आए, तब कोई विशेष पूजन होनी चाहिए, और बाकी समय ये बिल्कुल लघु पूजन बतलाई थी। उसके बाद और लघु बिल्कुल भी समय नहीं है। एक अर्घ बोला, पूरा नमोकार मंत्र बोला और पंच परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्विकल्पम्। जैसा समय हो वैसी पूजन करनी चाहिए, पर बिना पूजन की एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। ऐसा आज आपके लिए आशीर्वाद। दूसरी बात, 8 बज रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हो गया, 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि माता जी जीवन में सुख को, धन को, परिवार को, घर को, मकान को ही सुख माना है। वस्तुतः यह सुख नहीं है, ये सुखाभास है। आभास मतलब झूठा प्रतीति है। यह सुख नहीं, जानते तो है पर मानते नहीं है। अनादि से यही क्या मानतो स्वामी ने भक्तामर स्त्रोत में यही कहा है, तो मानते भगवान, हम आपको तो मानते हैं पर आपकी बात नहीं। माता जी हम आपको तो मानते हैं कि आप माता जी हो, आप जो भी बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। अरविंद जी जो भी बात कह रही माता जी वो सत्य है, पर हम मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अनादि का संस्कार, अज्ञान का संस्कार इतना जबरदस्त है, जिसके कारण स्वाध्याय भी करते, पर वह स्वाध्याय होने के बाद ही जब भी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारी मन स्थिति बिगड़ जाती है।
क्योंकि अनादि से अभी तक हमारे मन स्थिति संभालने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो इसके लिए एक दिन में मन स्थिति नहीं सुधरती है। अभी हम भी सामायिक करते हैं पर हमसे नहीं होती दादाजी। पूज्य गुरुदेव ने कहा था बेटा अभी तुमने एडमिशन लिया है, अभी तुम सिर्फ बैठना सीख रहे हो। अभी हम सिर्फ 15 साल से सामायिक कर रहे, अभी तक नहीं कर पा रहे। हम गुरुजी को कहते गुरुजी हमारी तो सामायिक ही नहीं होती, हम तो 48 मिनट मात्र एक स्थान पर बैठ जाते हैं, चरित्र भक्ति कर लेते, पंचगुरु भक्ति कर लेते, विषय दे देते, चिंतन करते रहते, पर असली सामायिक होती कैसी वो नहीं कर पाते हैं। पर गुरुदेव कहते बेटा जो स्कूल ही नहीं जाएगा, मैं तो स्कूल इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे बहुत डर लगता है। और मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कहीं मेरी मार्क्स कम ना आ जाए। अरे भाई स्कूल ही नहीं जाओगे तो पास कैसे होगे, तुम तो पहले ही फेल हो। अर्थात ये अभी स्वाध्याय करते रहो, पढ़ते रहो, एक ना एक दिन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वास्तुतः यह सुख सुख नहीं है, स्वाध्याय ही आपको सच्चे सुख का रास्ता देगा। दूसरा फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था कैलाश चर्ची का कि माता जी जीवन में निमित्त और उपादान का क्या महत्व है। देखो जीवन में जब अशुभ निमित्त मिलते हैं तो हमारी परिणति भी, क्योंकि उपादान कारण मजबूत ना होने के कारण व्यक्ति निमित्त से प्रभावित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हमें मंदिर जी में संध्याकालीन सत्र आना था, पर मैंने कहा कितने लोग आए, थोड़े से लोग। अरे यार रहने दो ना, माता जी को ले जाओ। लेकिन सामने वाले का उपादान कारण मजबूत नहीं, माता जी आज पहला दिन है, आज तो आप ही चलो। क्या उपादान कारण मेरा मजबूत नहीं था, कमजोर था, लेकिन निमित्त कैसा मिल गया, जिन्हें निमित्त मिला और मजबूती से निमित्त मिला। नहीं माता जी आज तो आप ही चलो। और हम उस निमित्त से प्रभावित होकर के संध्याकालीन सत्र में यहाँ आए तो बताओ कितने लोगों को लाभ मिला। उसका श्रेय किसको गया, जो लेने गया, जिसने मजबूती से कहा और ये इधर से लाए, लेकिन जो हमें चित्रकूट से लाए, जो हमें चित्रकूट से लाए उनको तो चढ़वाई से सबका ही जाना, लेकिन जो हमें कक्ष से लाए उनके लिए भी जाना और इन सबका श्रेय भी जो चित्रकूट से लाए उनको भी जाना। अर्थात ये उपादान कारण पहले तो अपना मजबूत होना चाहिए, और दूसरी बात निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आपने क्वेश्चन रखा, निमित्त मिला तो सब्जेक्ट उस अनुरूप रहा, गर्मी है तो गर्मी भी लगेगी ना, प्रभावित हो रहे ना, बहुत गर्मी है माता जी, 41 टेम्परेचर है। अरे भैया 41 हो चाहे 51 हो, करना तो हमें 23 घंटे का ही उपवास है। क्या चाहे 51 टेम्परेचर हो चाहे 41 हो, लेकिन ये कितना भी निमित्त प्रभावशाली रहे, लेकिन हम अपने उपादान को मजबूत रखेंगे। शेष विषय पर चर्चा कल सुबह, कल संध्याकालीन सत्र में और दोपहर में स्वाध्याय में बाकी समाधान होते रहते हैं। तो कल फिर मिलेंगे। यदि पर्याय रही तो, यदि पर्याय नहीं रही तो
समोसरण में चलेंगे और यदि पर्याय नहीं तो यहीं पर चंद्रगुप्त भगवान के समोसरण में बैठ करके चिरवाणी रसपान करेंगे। तो आओ, समय हो गया है सबको क्षमा करने का और वाणी को विराम देने का, तो जल्दी से प्रतिक्रमण कर लो। जब तक मैं हूँ तब तक मैं प्रतिक्रमण करा रही हूँ और हमारे जाने के बाद आपको घर में सोने से पहले एक बार ही प्रतिक्रमण करना है, ताकि आप यहाँ से जाएं तो देव ही बने और देवाधिदेव के चरणों में जाकर के दिव्य ध्वनि सुने। तो जल्दी करो प्रतिक्रमण। सच्चे श्रावक होना, अच्छे भी हो तो कर लो। संस्कृत में कराऊंगी, प्राकृत में कि हिंदी में? हिंदी में नहीं, एक बार कराऊंगी प्राकृत में, ताकि गौतम गर्दन की वाणी सुनने का अवसर मिले। स्टेप 5। खम्मामि सब जीवाणा सबे जीवा खमन्तु मे मिट्टी सब भूति मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। आप बोल नहीं रहे। मेरी सभी जीवों से मिलना है। देखा देखा से दिखा नहीं मिलानी है। किसी से भी वैर भाव नहीं है।